हेलो, नमस्कार। मैं कौशिक मेहता। आज बात काम वाली बाई के विषय में। आपको आश्चर्य तो होगा कि काम वाली पर बात क्यों, काम वाली पर बात नहीं कर सकते क्या? वो हमारे घर में आए और हमारा सब काम कर जाए, इतना ही काफ़ी है। हम उसका शोषण करें, इतना ही काफ़ी है। हम उसको एब्यूज़ करें, इतना ही काफ़ी है। काम वाली बाई पर भी बोलना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और कई जगहों पे रेड जोन भी है, तो काम वाली को सोसाइटी वाले घर में आने नहीं देते थे। पहला दूसरा लॉकडाउन था तभी उसके लिए दरवाजे हमने बंद कर दिए थे। जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता था उसको ही हमने घर से बाहर निकाल दिया था। एक तरह से उसकी तनख्वाह भी काट ली थी, दी तो पूरी नहीं दी थी। ये सब काम वाली के हिस्से में ही आता है क्योंकि वो काम वाले हैं। लेकिन मेड इन इंडिया, अंग्रेजी में मेड बोलते हैं, तृप्ति लहिरी करके एक लेखिका ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मेड इन इंडिया। और उसने बताया है कि उदारीकरण के बाद, लिबरलाइजेशन 1990 से शुरू हुआ, वो एक दशक के बाद हमारे यहाँ मेड में 120% की बढ़ोतरी हुई है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम काम वाली पे ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हैं। दिल्ली या मेट्रोज की बात हो तो वहाँ झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम से काम वाली बाएँ आती है। और हम जो सरकार ने ठहराया है मिनिमम वेज, लघुतम वेतन, वो भी हम उसको नहीं देते। उसको रजा हम नहीं देते। रजा वो लेती है तो हम पगार काट लेते हैं। एडवांस मांगती है तो कभी कभी देते हैं, लेकिन देते हैं तो खुशी खुशी नहीं देते। तो ये हमारा व्यवहार काम वाली के साथ रहा है। 1931 में जब पहली पॉपुलेशन की गिनती हुई थी, वस्ती की गिनती हुई थी, तब 2.7 मिलियन सर्वेंट थे। 1991 में जब हुई और 2001 में हुई तो काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। हमारे यहाँ ज़्यादातर काम वाली बाई आती है, पुरुष मेड बहुत कम आते हैं। जो रसोई बनाते हैं हम उसको महाराज बोलते हैं, लेकिन उसकी संख्या महिला मेड के हिसाब से काफ़ी कम है। और 2001 से 2011 के बीच में महिला सर्वेंट की संख्या में 17% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारा काम वाली बाई के बिना नहीं चलता है। फरियाद वो ज़्यादातर नहीं करती, लेकिन हम वो काम बराबर करें उसका बराबर ध्यान रखते हैं और उसकी फरियाद करते ही रहते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे, परेश रावल का किरदार था। वो काम वाली आती है और झाड़ू लगाती है तो उसके पीछे पीछे जाता है, उस कोने में कचरा है, उस कोने में है, ये बेड के नीचे है, ये टेबल के नीचे है। तो हम उसके काम में कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं और उसको डांटते रहते हैं। सेक्सुअली, फिजिकली हम एब्यूज़ भी करते हैं। शोषण तो होता ही रहता है। इसके बारे में फरियादें कम होती है। ज़्यादातर वो क्या करती है कि ऐसा कुछ बने तो वो काम छोड़ देती है और दूसरे घर पे जाती है। तो ये कई जगह अच्छी भी बात है, बनती है कि काम वाली हो या महाराज हो, वो घर का सदस्य बन जाते हैं। फिर अच्छा हो या बुरा, हमारे घर में जो भी प्रसंग आते हैं तो वो एक घर के सदस्य की तरह ही काम करती है, हमारे साथ हमारा काम बटाती है। तो ये अच्छी बात भी होती है। लेकिन हम हमारी रसोई में से थोड़ा बहुत जो बच जाता है, घर के सभी सदस्य खा पी ले और बचा कुचा रहता है, वो हम काम वाली को देते हैं। पूरी थाली भर के कभी कितनी बार
अपने काम वाली को खाना दिया है वो आप सोचिएगा, गिनती करिएगा। काम वाली बाई के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगता है, कहीं चोरी करते भी हैं, लेकिन काम वाली बाई या महाराज हमारे शंका के दायरे में ही रहते हैं। तो ये हमारी मानसिकता रही है कि निचले तबके के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। काम वाली बाई और हिंदी सिनेमा का काफ़ी संबंध रहा है, खास करके मेड सर्वेंट। राजेश खन्ना ने बावर्ची में जो भूमिका निभाई थी वो अभी तक यादगार है। और फिर हीरो नंबर 1 में गोविंदा ने जो किरदार निभाया, अपनी प्रेमिका के लिए उसके घर पे जाके नौकर का काम करता है। कमल हासन ने चाची 420 में कमाल कर दी थी। कई फिल्म आए नौकर बीवी का जरूर का, लेकिन हम ज़्यादातर उसका मजाक ही उड़ाते हैं। हम उसकी गिनती हमारी तरह नहीं करते, हमारे साथ नहीं करते। तो ये तो फर्क रहता ही रहता है। लेकिन लॉकडाउन में हमने उसके साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। कई सोसाइटी में झगड़े भी हुए हैं काम वाली बाई के। एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि हमारे यहाँ जो काम वाली आती है पूरे बिल्डिंग में एक ही आएगी, आपकी काम वाली नहीं चलेगी, कोरोना का संकट है, कब कहाँ से कौन आ जाए पॉजिटिव हो जाए ये जोखिम नहीं ले सकते। तो लॉकडाउन का सबसे खराब असर ये काम वाली मजदूर लोग के ऊपर ही, दिहाड़ी मजदूर के ऊपर ही हुआ है। काम वाली बाई क्या होती है? तो सरोज कुमारी करके कवियत्री है, तो उसने एक काम वाली बाई पर भी कविता लिखी थी और वो बहुत वायरल हुई थी। मैं आपको सुनाता हूँ। शहरी इलाकों में भागती दौड़ती, हंसी ठिठोली करती, या फिर गली के नुक्कड़ पर कभी अपनी और कभी मालकन की बदकही मस्त वे काम वालियाँ अचानक अलोप हो गई। ये लॉकडाउन की बात है। मुंह अंधेरे अपनी चूड़ी की खनखनाहट के साथ डोरबेल बजाकर रोक देती थी अपनी हंसी। सोए हुए घर के कोने कोने में फिर पैरों को करीने से झाड़कर अपनी पायल की झनकार के साथ एक ही सांस में बुहार देती थी सारा आंगन। आप सोचिए, काम वाली नहीं हो तब क्या होता है। हमको काम करना पड़ता है। लॉकडाउन में किया भी है, सब ने किया है, पति ने किया है और मेंबर ने भी किया है। अभी तो झाड़ू पोता लगाना पति सीख भी गए, रोटी कैसे करे वो भी सीख गए, सब्जी काटते कैसे वो भी थोड़ा बहुत सीख गए। उनके बर्तनों की आवाज़ से जग उठते थे घर के मंदिर में अलसाए देवता। कुकर की सीटी के बहाने बिखेर देती थी खुशबू अपने स्वाद की मेरी रसोई में। वॉशिंग मशीन का बजर बजते ही तेजी से दौड़ती बाल्टी भर कपड़ों के बहाने धो देती थी अपने मन का मैल और छुपा देती थी अपनी पीड़ा साबुन के ढोल में। वे काम वालियाँ पार्क के चारों तरफ परियों सी घूमती, रंग बिरंगी दुपट्टे और किनारीदार साड़ियों को बांधे, माथे पर सजी लाल बिंदिया के साथ दमकते अपने यौवन की सुगंध से महका देती थी मेरा अड़ोस पड़ोस। हवा कुछ और तेज ही जाती थी तब फूल टूटकर स्वयं गिरने लगते थे और चटकने लगती थी अल्प विकसित कलियां। अमल ताश थोड़ा और मस्त होकर झूमने लगता था। किसी को दीदी, किसी को भाभी और किसी को अम्मा कहकर अनायास ही बांध देती थी रिश्तों की मजबूत डोर में। अपनी खिलखिलाहट से मिटा देती थी मेरे माथे की सलवटें। एक कप चाय के प्याले के बदले वे उड़ेल देती थी एक गाढ़ी सी मिठास। तमाम उलझनों को झाड़कर फेंक देती पायदान की मिट्टी की तरह, बांधकर अपने पल्लू में ले जाती थी मेरी पीड़ा।
और बिखरे जाती थी केवल एक उज्जवल सुकून की मुस्कान मेरी आंखों में। तो ये काम वाली बाई है। और आखिर में एक हल्की फुल्की बात, डॉक्टर ने घर पे फ़ोन किया, पत्नी ने फ़ोन उठाया और सामने से डॉक्टर ने बोला कि आपके पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो पत्नी बोली वो है ही नेगेटिव, उसका पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। थैंक यू, फिर मिलेंगे।